नमस्कार बच्चों, आइए अपन चट्टानों के बारे में जो चर्चा कर रहे थे, पढ़ रहे थे, उसको पुनः आगे पढ़ने पढ़ाने का प्रयास करते हैं। हमने समझा था पिछले लेक्चर में कि चट्टानें क्या होती है, उनकी क्या विशेषताएं होती है, उनके क्या गुण होते हैं और साथ ही चट्टानों का स्वरूप धरातल पर अलग अलग कैसे होता है। हमने डेविस महोदय के संरचना, प्रक्रम और अवस्था की बात को समझा। हमने लोबोग महोदय के चट्टानें प्राकृतिक पर्यावरण का प्रतिफल होती है, उसके बारे में भी समझा। हम जानते हैं कि धरातल की ऊपरी सतह पर पर्यावरण के विभिन्न तत्वों, घटकों के प्रभाव से चट्टानों के स्वरूप में बदलाव आता जाता है। चूँकि पृथ्वी की ऊपरी सतह कठोर है, इसलिए वह चट्टानों से सैलों से निर्मित है। चट्टानें और सैलें ये अपनी विभिन्न अवस्थाओं में अपनी संरचना और अपने संगठन के अनुसार कठोर और मुलायम दोनों ही रूपों में होती है। यह बहुत मुलायम भी हो सकती हैं जो जल के साथ घुल जाए, और यह अति कठोर भी हो सकती है जिसको काटना, तोड़ना, फोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है, जैसे आग्नेय चट्टान। तो इसके अलग अलग रूप पाए जाते हैं जो कि प्राकृतिक पर्यावरण के विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं। हम समझने का प्रयास करते हैं कि बहिर्जात शक्तियाँ प्राकृतिक चट्टानों को तोड़ने फोड़ने का तो काम करती ही है, साथ में नवीन चट्टानों को बनाने का भी काम करती है। बच्चों, आप समझिए इस चीज़ को कि पृथ्वी में उसके ऊपरी सतह पर दोनों प्रकार की क्रियाओं में एक अंतर्जात और एक बहिर्जात, इनको बल भी कहते हैं। जो अंतर्जात क्रियाएं होती है उनको आंतरिक बल भी कहते हैं। इन आंतरिक बलों के माध्यम से, आंतरिक क्रियाओं के माध्यम से धरातल के ऊपरी सतह में उत्थान यानी ऊंचा होना और निम्नीकरण यानी धंसाव की क्रिया दोनों होती रहती है। धरातल के ऊपरी स्वरूप में परिवर्तन होता रहता है, यानी धरातल पर असमानताएं उत्पन्न करने का कार्य आंतरिक बलों का होता है, और दूसरी क्रियाएं या दूसरा बल जिसे बहिर्जात शक्तियां या बहिर्जात बल या बहिर्जात क्रियाएं कहते हैं। इन क्रियाओं को दूसरे रूप में अन्नाच्छादन भी कहा जाता है, डेन्यूडेशन। इस अन्नाच्छादन में अपक्षय और अपर्दन दो मुख्य क्रियाएं होती हैं। अपक्षय विभिन्न कारकों के प्रभाव से चट्टानों को एक ही जगह भौतिक और रासायनिक रूप में तोड़ने फोड़ने का कार्य करता है, और अपर्दन उस टूटे फूटे पदार्थ को अपने विभिन्न कारकों, जिसमें बहता हुआ जल है, भूमिगत जल है, समुद्री लहरें हैं, हिमनद है और वायु है, इनके माध्यम से उसे स्थानांतरित करने, उसको परिवहित करने और उसको नीचे भागों में निक्षेपित करने का कार्य करता है। संक्षेप में ये दोनों बल एक दूसरे के पूरक हैं, प्रतिकूल भी हैं। दोनों एक दूसरे के साथ क्रियाशील होते हैं और दोनों ही धरातल पर विषमताएं और संतुलन स्थापना का कार्य करते हैं। जहां आंतरिक बल धरातल पर विषमताएं पैदा करते हैं, वहीं बहिर्जात बल होते हैं, वह उन विषमताओं को पुनः समतलीकरण में एक समानता में बदलने का प्रयास करते हैं। तो इस रूप में सेलों का निर्माण होता रहता है, सेलों का स्वरूप बनता और बिगड़ता रहता है। तो सेलें अपना स्वरूप बनाती भी हैं तो अपना स्वरूप क्षत विक्षत और खोती भी है। अतः अपन चट्टानों के वर्गीकरण को समझते हैं कि मूल रूप से चट्टानें किस रूप में पाई जाती है, कितने प्रकार की होती है। प्रत्येक इस प्रकार में बहुत सारे उपविभाग, उपरूप भी पाए जाते हैं, जिनको भी अपन समझने का प्रयास करेंगे। पहला है चट्टानों को वर्गीकरण की बात, इसमें है बनावट की प्रक्रिया के अनुसार चट्टानों का वर्गीकरण। बनावट की प्रक्रिया, कैसी बनावट है उनकी,
बनावट कैसी बनी है उसके अनुसार इसके विभाजन की प्रक्रिया, इसको भी आप डिटेल में आगे समझेंगे, देखेंगे कि इन प्रत्येक जो भाग है इसका बहुत ही विशद अध्ययन भी है। जैसे बनावट की प्रक्रिया के अनुसार चट्टानों को अपन 3 भागों में बांटते हैं, आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और रूपांतरित चट्टानें। आग्नेय चट्टानें जिनको इग्नियस प्राइमरी चट्टानें, प्राथमिक चट्टानें कहते हैं, धरातल की ऊपरी सतह में इसका विस्तार कम है तो संपूर्ण पृथ्वी में इसका विस्तार सर्वाधिक है। संपूर्ण पृथ्वी में 90% के आसपास जो चट्टानें हैं वो आग्नेय चट्टानें हैं, और लेकिन धरातल की ऊपरी सतह में जो बाहरी आवरण है उसमें इसका रूप 25% के पास है। दूसरी चट्टान है वो है अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक्स, जो निक्षेपण से बनी है, जो परतदार चट्टानों के रूप में है, मुलायम और कमजोर चट्टानों के रूप में हैं, जिनमें जीवीय अंश, जीवाश्म पाए जाते हैं। ये जो चट्टानें हैं यह धरातल की ऊपरी सतह में सर्वाधिक विस्तारित है। धरातल के बाहरी 75% आवरण का निर्माण इसी अवसादी या परतदार चट्टानों से हुआ है। और तीसरा, रूपांतरित चट्टानें। चट्टानें अपने ऊपर दबाव, तापक्रम, ज्वालामुखी के प्रभाव और दूसरे रासायनिक तत्वों में, रासायनिक संरचनाओं में परिवर्तन के कारण अपना रूप बदलती रहती। जो रूप परिवर्तित करती है उन चट्टानों को रूपांतरित चट्टान कहते हैं। तो मुख्य रूप से बनावट की प्रक्रिया के आधार पर ये 3 प्रकार की चट्टानें हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टानें। दूसरा विभाजन है सामान्य विभाजन। सामान्य विभाजन में एक तो रवेदार चट्टानें होती है और दूसरी ढेर युक्त चट्टानें होती हैं। रवेदार चट्टानों में आग्नेय और रूपांतरित चट्टानें मानी जाती है, जो बहुत ही कठोर होती है, बहुत ही कठोर होती है। ज्वालामुखी उद्भेदन से जो निकला हुआ लावा, मुख्य रूप से जो मैग्मा, जो लावा बाहर निकलता है आंतरिक भाग से उसमें धात्विक गुणों की प्रधानता होती है, और उसके ठंडे होने के बाद जो चट्टान बनती है जिसमें जीवावशेष तो नगण्य होते हैं लेकिन रवे हैं वो भिन्न भिन्न प्रकृति के होते हैं उसमें, और चट्टान अत्यंत कठोर धात्विक गुणों वाली होती है। तो वो जो चट्टानें होती हैं वो रवेदार, जिनको आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के रूप में समाहित किया गया है। दूसरी ढेर युक्त मुलायम संरचना की जो चट्टानें होती है वो अवसादी चट्टानें होती है, और इन तीनों का ही हमने पहले अध्ययन किया है, हम बात कर ही रहे हैं कि जो अवसादी चट्टानें होती हैं वो बहुत ही मुलायम, धरातल की ऊपरी सतह पर जो मृदा पाई जाती है, इस मृदा पर निरंतर जब दबाव आता रहता है, जमा होता रहता है, तो इसके नीचे का भाग एक ढेर युक्त चट्टान के रूप में बदलता है, घिया पत्थर के रूप में बदलता है, चूना पत्थर के रूप में बदलता है, लेकिन लगातार उस पर जो दबाव बढ़ता जाएगा तो धीरे धीरे वो अपना रूप परिवर्तित करके और चट्टान में बदल जाएगी। और इस तरह से जो परत दर परत चट्टानों का निक्षेपण होता जाता है वो अवसादी और परतदार चट्टानें कहलाती हैं। अब अपन बात कर रहे थे चट्टानी चक्र का। इस चट्टानी चक्र को आप समझिए, यहाँ पर 3 कोणे हैं, इन तीनों कोणों पर एक जगह IR लिखा हुआ है, तो उसको कहते हैं इग्नियस रॉक्स, यानी आग्नेय चट्टानें। SR का मतलब सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी अवसादी चट्टानें, परतदार चट्टानें। और इधर राइट हैंड में नीचा कोना है इस पर MR है, यानी मेटामॉर्फिक रॉक्स, यानी रूपांतरित चट्टानें। तो आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और रूपांतरित चट्टानें, ये 3 प्राथमिक जो स्वरूप है, इन प्राथमिक स्वरूपों का निर्माण, इनका संगठन धीरे धीरे समय की एक लंबी अवधि के रूप में बदलता बिगड़ता रहता है, और धरातल पर मूल रूप से ये तीनों ही चट्टानें क्रमशः एक साथ भी उपस्थित रहती है। इनका रूप बनता बिगड़ता रहता है, लेकिन धरातल पर ये तीनों चट्टानें हैं वो एक साथ एक रूप में विद्यमान रहती है। जैसे इसको समझने का प्रयास अपन करते हैं। सबसे पहले रहते हैं इग्नियस रॉक्स IR, आग्नेय चट्टानों को। अब इसमें 2 एरो बना रखे हैं, देखिए, एक के ऊपर लिखा है आनाच्छादन और दूसरे पर लिखा हुआ है दफन, ताप और दाब।
इसको समझते हैं। इग्नियस रॉक्स आनाच्छादन की प्रक्रिया के माध्यम से धीरे धीरे अपना स्वरूप खोती है। हमने अभी बात की थी कि आनाच्छादन की प्रक्रिया में दो प्रकार की मुख्य क्रियाएं शामिल होती है। एक क्रिया जिसको हम कहते हैं अपक्षय, यह स्थैतिक क्रिया है। अपक्षय के माध्यम से चट्टानों में टूटने फूटने की प्रक्रिया होती है, चाहे भौतिक हो चाहे रासायनिक कारक, दोनों ही रूपों में अपक्षय होता है। अपक्षय के मूल रूप से 3 प्रकार के कारक है, भौतिक, रासायनिक और जैविक। तो इन तीनों ही प्रकार के कारकों से चट्टानों में टूटन फूटन की क्रिया होती है। चट्टानें टूट फूट कर अपने ही स्थान पर ढेर के रूप में एकत्रित रहती है और फिर आनाच्छादन का दूसरा रूप जिसे अपर्दन कहते हैं, उस अपर्दन के माध्यम से, अपर्दन के कारकों के माध्यम से वह टूटा फूटा रूप होता है, वो परिवहित और स्थानांतरित होकर नीचे भागों में निक्षेपित होता जाता है और छोटे टुकड़ों में विभाजित होता जाता है। यानी जो आग्नेय चट्टान अन्नाच्छादन के प्रक्रम के माध्यम से, बहिर्जात शक्तियों के माध्यम से छोटे टुकड़ों में विखंडित हुआ था, वो विखंडित छोटे टुकड़े अपर्दन के कारकों के साथ में प्रवाहित होकर और धरातल पर मुक्त प्रकृति की, कमज़ोर प्रकृति की चट्टान का निर्माण करते हैं और वह चट्टान सेडिमेंट्री रॉक्स या अवसादी या परतदार चट्टानें कहलाएंगी। कठोर चट्टानें लंबी समयावधि में विभिन्न प्रकार के भौतिक और रासायनिक कारकों से टूट फूट के बाद में असंगठित हो जाती है। वह असंगठित पदार्थ कहीं प्रवाहित कर मृदा का निर्माण करेगा, मिट्टी का निर्माण करेगा और उस मिट्टी के नीचे भागों में निरंतर निक्षेपण के माध्यम से, परत दर परत निक्षेपण के माध्यम से लंबी समय अवधि के दौरान जो चट्टान बनेगी वह चट्टान सेडिमेंट्री रॉक्स या अवसादी चट्टान होगी। अब बात करते हैं, ये जो अवसादी चट्टान होती है, सेडिमेंट्री रॉक्स होती है, यह फिर एक लंबी समय अवधि में रूपांतरित चट्टान बदल जाएगी। देखिए कैसे, पहले ऊपर वाले इस एरो की तरफ, कर्व की तरफ चलते हैं। सेडिमेंट्री रॉक से राइट हैंड में नीचे लिखा हुआ मेटामॉर्फिक रॉक्स MR, यानी रूपांतरित चट्टान। जो अवसादी चट्टान होती है वो धीरे धीरे दफन, ताब और दाब लिखा हुआ है, इसको समझिए। सबसे पहले वो धीरे धीरे परत दर परत है जो उस पर जमाव होता जाता है। ऊपर वाली होगी वो असंगठित होगी और उस दबाव के कारण नीचे वाली होती है वो संगठित होती जाती है और उसमें कणों की सघनता बढ़ती जाती है, संगठन कठोर होता जाता है और उनकी संरचना में बदलाव आता है। जैसे संगमरमर है जिसको आप मार्बल कहते हो, यह संगमरमर प्रारंभ में चूना पत्थर के रूप में मुलायम स्वरूप में होता है, लेकिन इस पर परत दर परत है जो लगातार ऊपर की परतों का दबाव आता रहता है, तो नीचे वाले चट्टानों के जो कण होते हैं वो संगठित होकर एक लंबे समय अवधि के दौरान अपना रूप परिवर्तित करके और एक कठोर चट्टान में बदल जाते हैं। यह जो चट्टान बनती है यह मेटामॉर्फिक या रूपांतरित चट्टान बनती है जो अपना रूप परिवर्तित करके बनी। रूपांतरण के लिए ताप और दाब दोनों ही मुख्य कारक हैं। ताप के कारण भी अपना रूप परिवर्तित करती है तो दाब के कारण भी उसमें रूप में परिवर्तन होता है, लेकिन होगा कब, जब वो दफन होगी। दफन का मतलब ऊपर निरंतर उस पर है जो परत दर परत है जो दूसरी परतों का भार आता जाएगा, तो नीचे वाली परत है वो कठोर चट्टानों में बदल जाती है। प्रैक्टिकली ऐसा आपने देखा होगा, आप गाँव में घर में टाँका खोदते हैं, बनाते हैं, तो उस टाँके को खोदने के लिए आपने देखा होगा पहले तो आप ऊपर की मिट्टी उस फावड़े से हटाते हैं, मान लो, तो वो बहुत ही मुक्त प्रकृति की संरचना है। फिर धीरे धीरे उसको खोदोगे तो जैसे जैसे नीचे गहरा खोदोगे वैसे वैसी संरचना कठोर आती जाएगी, मिट्टी में कठोरपन बढ़ता जाएगा और बहुत गहराई पर जब आप खोदोगे तो आप देखोगे मिट्टी के बड़े बड़े ढेर, जिसको चूना पत्थर कहते हैं, घिया पत्थर कहते हैं, वो निकलता है। और भी गहराई पर जाओगे तो वो घिया पत्थर है वो अधिक कठोर होता जाएगा और अंत में गहराई में वो चट्टानी स्वरूप में बदल जाएगा। ऐसा परत दर परत जमाव के कारण होता है। यह अवसादीकरण की प्रक्रिया है कि ऊपरी भागों के दबाव के कारण नीचे वाली चट्टानों के जो कण होते हैं वो बहुत ही सघन हो जाते हैं और कठोर चट्टान का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से जो अवसादी सेडिमेंट्री रॉक्स होती है, इनके दबाव के कारण है जो नवीन चट्टानों का निर्माण होता है।
अब जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स भी अपना दबाव, अपना रूप है वो ताप और दाब के कारण बदल कर वापस है जो आंतरिक पृथ्वी के आंतरिक भाग में इग्नियस रॉक में बदल जाती है, आंतरिक चट्टानों के रूप में, आग्नेय चट्टानों के रूप में बदल जाती है। इनका संगलन होता है। संगलन का मतलब जितनी गहराई पर ये चट्टानें होती हैं उतनी गहराई पर पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान अधिक होता है। उस तापमान के कारण है जो चट्टानें पिघलती है, पिघल कर अपना स्वरूप खोती है, और स्वरूप होने के बाद में वो पिघला हुआ भाग है वो मैग्मा चैम्बर, मैग्मा भंडार के रूप में संचित रहता है। और जब कभी भी वो धरातल पर ज्वालामुखियों के रूप में बाहर उद्भेदित हो जाता है तो वही पिघला हुआ रूप धरातल पर आग्नेय चट्टानों के रूप में नवीन संरचनाएं बनाता है। तो वही जो रूपांतरित चट्टानें थी वो आग्नेय चट्टानों के रूप में पुनः धरातल पर निकल आती हैं। तो इस तरह से एक चक्र चलता है। दूसरा, इनके पुनः वापस बदलने का, जैसे इग्नियस रॉक्स सेडिमेंट्री रॉक्स में बदली थी, तो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है वो भी इग्नियस रॉक्स में बदल जाती है। क्यों बदलती है? वो दफन होने के बाद, ताप के बढ़ने के बाद, दाब के बढ़ने के बाद संरचना को कठोर करती जाएगी। जितनी गहराई में जाती जाएगी उतना उसका रूप परिवर्तित होगा। अगर कोई निचले मैग्मा चैम्बर में वो शामिल हो जाती है तो फिर वो गल कर वापस उस मसाले में शामिल हो जाती है, मैग्मा चैम्बर, मैग्मा भंडार के उस चट्टानों के पिघले हुए स्वरूप में शामिल हो जाती है, और फिर वो ज्वालामुखी से धरातल पर पुनः उपलब्ध हो जाती है। तो इस तरह से दोनों आपस में जुड़ी हुई है। इग्नियस रॉक्स अनाच्छादन से सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है, और सेडिमेंट्री अवसादी चट्टानें दफन होने के बाद ताप और दाब से अपना स्वरूप परिवर्तित करके इग्नियस यानी आग्नेय चट्टानों में बदल जाती है। इसी तरह से हमने उसमें देखा था कि भाई अवसादी या परतदार चट्टानें होती है और दफन होकर ताप और दाब से मेटामॉर्फिक यानी रूपांतरित चट्टानों में बदलती है। तो रूपांतरित चट्टानें भी प्रत्यक्ष पर्यावरण के संपर्क में आकर अन्नाच्छादन की प्रक्रिया के माध्यम से धीरे धीरे असंगठित होकर अवसादी चट्टानों में बदलती है। और इग्नियस रॉक्स होती है, ये इग्नियस रॉक्स भी धरातल पर भी ताप और दाब के कारण पुनर्रवाकरण होता है, चट्टानों में बदलाव होता है, जिससे वो आग्नेय चट्टान भी रूपांतरित चट्टानों में बदल जाती है। तो इसको आप गौर से समझना, ये जो तीर है इन तीर की दिशा को समझना कि किस तरह से इनमें परस्पर बदलाव होता है। यानी धरातल पर कोई भी चट्टान अपने स्वतंत्र रूप में कभी भी नहीं रह सकती, उनमें परिवर्तन होगा ही, क्योंकि प्रकृति के सभी तत्व, सभी घटक, सभी कंपोनेंट है वो परिवर्तनशील है, उसमें बदलाव होता है। जब पर्यावरण में बदलाव होता है, भौतिक दशाओं में बदलाव होता है, तो चट्टानों में ऊपरी, पृथ्वी के ऊपरी बाहरी जितने भी जो स्वरूप हैं उनमें बदलाव होना निश्चित है। और पृथ्वी का बाहरी स्वरूप मूल रूप से चट्टानी है, तो इसलिए चट्टानों की संरचना, उनके संगठन, उनकी खनिजों की बनावट और खनिजों की गुणवत्ता, इन सब में बदलाव होता रहता है। आगे के अध्याय में अपन इनकी जो है और विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर देखिए एक पॉइंट लिखा हुआ है कंपटीशन के हिसाब से कि गहराई के अनुसार प्रमुख चट्टानों का जो प्रकार है ऊपर से नीचे, इसको आप समझिए। सेल स्मिट में बदलता है, स्मिट सिस्ट में बदलती है, सिस्ट नाइस में बदलता है, और नाइस है वो ग्रेनाइट में बदलता है। इस तरह से इनमें बदलाव होता है। ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर चट्टानें वो इस रूप में कहलाती है। खैर इसको आप छोड़िए, ये जो चट्टान चक्र है, इस चट्टानी चक्र को बहुत ही अच्छे तरह से समझें, इसको समझने का प्रयास करें और कल्पना शक्ति से इसको जो है धरातल की ऊपरी सतह पर लागू करने का प्रयास करें। तो पुनः कर देते हैं अपनी बात इसमें। तो चट्टानों का वर्गीकरण है वो इन तीन आधारों पर, दो आधारों पर मुख्य रूप से बनावट की प्रक्रिया और सामान्य विभाजन है, जिसमें बनावट की प्रक्रिया ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इस बनावट की प्रक्रिया के अनुसार तीन प्रकार की चट्टानें आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित है। अगली क्लास में हम इसमें प्रत्येक आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित का विस्तृत अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।